हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है, ठीक है, किसी भी डाइपोल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है, जो डाइपोल है हमारे इस तरह से प्लेस किए हुए हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 2L, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास 2L है। और हमने ये इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो कि पास करती है इस नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर में से, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो जो इसके सेंटर में से क्या करेगी, पास करेगी, ठीक है। कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पास करेगी इसके इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है। ये पी अगर फाइंड करनी है तो हमें एक टेस्ट चार्ज की नीड होगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यों, ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इस डायरेक्शन के अंदर। हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन के अंदर है, ये इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। E1 दे दो या E2, कुछ भी दे दो नाम इसका, ई नेगेटिव दे देते हैं इसको नाम, ई माइनस। अब इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, तो ये इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसको ई पॉजिटिव नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है इन दोनों, ये फील्ड और इस फील्ड का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फील्ड होगी, ठीक है। वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इसको हमने ये आर दे दो नाम या ई आर दे दो, ठीक है। ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जो है ये है। अब हम क्या करेंगे, इस ये भी एंगल थीटा के ऊपर हम इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, ई कोस थीटा, और ये क्या होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। और इसकी वजह से ये एंगल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल है थीटा, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ई कोस थीटा, और इधर क्या होगा, नीचे डाउन, नीचे की तरफ ई साइन थीटा। ये जो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा होंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है वो क्या आएगी, 2E कोस थीटा, ठीक है। 2E कोस थीटा, दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे तो कैंसिल आउट हो गए, ये सेम डायरेक्शन के अंदर थे तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या करेगा, हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ E कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे पास क्या आ गया, ई आर कितना आ गया, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, पी। इस पी पॉइंट पर क्या आ गई, हम पी नाम दे देते हैं इसको, ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ ई कोस थीटा, ठीक है। हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस थीटा हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो सेंटर तक है ये हमें आर दिया हुआ है, ठीक है, ये आर है। तो हम ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हमें ये दी हुई है और ये दी हुई है, एल दी हुई है, तो हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। आर स्क्वायर कितने, ये वाली कितनी आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस जो है हमारे पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, कितना क्या होता है, हमें याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमने की है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये वाला कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस कितना दिया हुआ है, एल अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, कोस थीटा कितना आ गया, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, पता ही है क्या होती है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू कोस थीटा और ई की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगी, ई पी क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। और ये क्या होता है, 2QL, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P अपॉन
4πε0 और ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आ गई है। ठीक है, अगर मान लो जो यहाँ A नहीं L आएगा, यहाँ पे हमने डिस्टेंस कितनी ली हुई है, L ली हुई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, L²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, P/4πε0 R² + L² की पावर 3/2। ठीक है, अगर मान लो स्पेशल केस करते हैं हम, स्पेशल केस जो L है स्मॉल हो जाए इससे R से, नियर अबाउट हम मान लो 0 कह देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, R से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो क्या होगा, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी आएगी, P/4πε0 R² की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और नेट कितनी बचेगी, P/4πε0 R³। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आ जाएगी कितनी, P/4πε0 R³। ठीक है, जितना R क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जितना ही R कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब कुछ नोट है, जो हमने एक्सियल वाला किया था और इक्वेटोरियल वाला है, उनके बीच में रिलेशन क्या बनता है, हमें पता है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन पे कितनी आई थी, 2P/4πε0 R³, और हमारे पास इक्वेटोरियल की पर क्या आई थी, P/4πε0 R³। ये क्या हो गया, एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और अब मान लो जो एक्सियल के लिए केस है, ठीक है, कि ये डाइपोल जो हमने लिया है -E और +Q और +Q, इनके बीच का जो एंगल है P और E के बीच में जो डाइपोल है, जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, हमें पता है। ये कोई टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे लिया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर थी, इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि Q और Q के बीच का जो डिस्टेंस स्मॉल था और इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लग रही थी, तो इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, और क्या P भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो नेट जो एंगल होगा इन दोनों के P और E के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, हमने इक्वेटोरियल का केस किया था, इन इक्वेटोरियल के अंदर क्या है, P और E के बीच में एंगल कितना होगा, हमें पता है। हमने क्या किया, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी, -Q2 +Q थी ना, इस डायरेक्शन के अंदर थी, और जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो इस डायरेक्शन के अंदर आई थी ना, टू टाइम्स ऑफ cos थीटा आई थी इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं भी, जो एक्सियल लाइन के ऊपर P और E के बीच में एंगल कितना था, और इक्वेटोरियल के अंदर P और E के बीच में P और E के बीच में एंगल कितना है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने इक्वेटोरियल लाइन के बारे में डिस्कशन की थी, और कुछ नोट थे, और एंगल देखा था P और E के बीच में एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।